Welcome back everyone. So today's lecture is about half-life and particularly half-life of zero order reaction. ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में अभी आप बात कर चुके हो। प्रीवियस लेक्चर में ज़ीरो ऑर्डर के बारे में सब कुछ बातें हो चुकी हैं, उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी निकल चुकी हैं। अब हम बात करते हैं कि हाफ लाइफ क्या होगी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ होती क्या है? Half life is the time in which the concentration of reactant is reduced to 1/2 of its initial concentration. आपका जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ ऐसा टाइम होता है। हाफ लाइफ किसे कहा जाता है? जनरली टाइम को कहा जाता है, उस टाइम को कहा जाता है जिस टाइम पर कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी हो जाए, हाफ हो जाए इसकी इनिशियल वैल्यू से। और इसे डिनोट कैसे किया जाता है? बिकॉज हाफ लाइफ क्या होता है? टाइम होता है। हाफ लाइफ मतलब क्या है? टाइम है, और जिस पे कि हाफ रह जाती है रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन, तो इसे डिनोट करते हैं हाफ लाइफ को टी हाफ से। ओके, इतना क्लियर हो गया आपको? अब देखो क्या बोला जा रहा है कि हाफ लाइफ वो होती है जिसमें हाफ लाइफ मतलब टी हाफ। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ एनी रिएक्शन मतलब टी हाफ ऑफ एनी रिएक्शन क्या होती है? टाइम, उतना टाइम जिस टाइम पे अगर टी हाफ इसका हाफ लाइफ है तो ये ऐसा टाइम है जिस टाइम पर कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सपोज रिएक्टेंट हमें ए लिया, प्रोडक्ट हमारा पी है, ये एक रिएक्शन है और हमने कहा है दिस इज़ ऑफ द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, एंड हाफ लाइफ जो होता है आपका, चाहे वो ज़ीरो ऑर्डर की बात करो चाहे सेकेंड ऑर्डर की बात करो, वो आपका क्या है, वो डेफिनेशन जो है वो सेम रहेगी। जैसे टी हाफ बोला गया है कि वो टाइम, अगर T इक्वल्स टू टी हाफ है, वो टाइम जिस पर कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो इनिशियल है वो कितनी है? ए नॉट। अगर वो कॉन्सेंट्रेशन ऐसे टाइम पे जब कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाए तो वो जो टाइम होगा वो क्या होगा? वो टी हाफ होगा। मतलब टी हाफ ऐसा टाइम है जिस पर कि आपकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी वो हाफ हो जाएगी। मतलब बोलने का क्या है, सपोज़ आपने ये 100 ले लिया, ए नॉट की वैल्यू थी, ये ए नॉट था। अब ए नॉट क्यों कह रहे हो आप इसको? क्योंकि इनिशियल जब टाइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो था, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है, तो आप क्या लिखते हो? तो जो आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, उसको ए नॉट लिखते हो। तो सपोज़ आपका जो आपने स्टार्ट करी रिएक्शन ए नॉट, वो आपकी 100 से थी, तो आपने रिएक्शन चलाई और टाइम यहाँ से बढ़ता गया, जैसे T1 हो गया, T इक्वल्स टू 1 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे टाइम चलता जा रहा है। आपने देखा कुछ टाइम में जाके, और ऐसे आपको पता है जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता रहता है वैसे वैसे क्या है, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कम होती रहती है, क्योंकि क्या है, वो जो रिएक्टेंट्स है वो रिएक्शन में कंज्यूम होते रह रहे हैं, इसीलिए जो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन है दैट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो ये डिक्रीज़ होती गई। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम 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 होती गई। हमने 100 से स्टार्ट करी थी रिएक्टेंट को, तो ये कम कम होती गई और एक पॉइंट पे क्या हुई, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 50 हो गई। किसकी? आपकी कॉन्सेंट्रेशन किसकी? ए की। रिएक्टेंट ए हमने जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 से स्टार्ट किया था, कुछ टाइम रिएक्शन हुई, कुछ टाइम तक, उसके बाद आपने देखा एक पॉइंट पे वो जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ 50। दैट इज़ क्या है? कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल वैल्यू की हाफ पहुंच गई। तो उस टाइम पे जो ये टाइम होगा वो टाइम कहलाएगा टी हाफ। ठीक है, तो वही डेफिनेशन में बोला जा रहा है कि दैट टाइम एट विच द concentration of the reactant is half of that of the initial concentration of the reactant। initial की half हो जाना। ठीक है, इसीलिए हम इसका डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन हाफ लाइफ फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो नाउ आपको पता चल गया कि हाफ लाइफ क्या होती है। सो आप लिखोगे वी नो दैट फॉर अ रिएक्शन, सपोज फॉर अ रिएक्शन हमने ये ले ली, फॉर अ रिएक्शन ए टू पी, ए से रिएक्शन क्या जा रही है? पी में जा रही है। तो हमने लिखा कि अगर टाइम इज़ इक्वल टू, हम टी हाफ ले रहे हैं। ठीक है, हमने कहा टाइम कौन सा लेना है? टी हाफ लेना है। ठीक है, जब वो हाफ लाइफ मतलब टी हाफ हो जाएगा, टाइम टी हाफ लेंगे, तो हमने क्या बोला है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कि जो ए की वैल्यू होगी, ए की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू होगी, वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी ए नॉट डिवाइडेड बाय
2, मतलब जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसका हाफ हो जाएगा। और ये क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे AT, क्योंकि ये होती है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन T हाफ पे क्या बचती है, जो इनिशियल आपने लिया है रिएक्टेंट उसका आधा बच जाती है। मतलब बोलने का क्या मतलब है, एक और डेफिनेशन में आप यहाँ पर T हाफ की डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, हाफ लाइफ की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो कि व्हेन रिएक्शन कंप्लीट्स, ठीक है, कंप्लीट्स 50%। जब आपके रिएक्शन, इसका मतलब क्या है, आधा रिएक्टेंट आपका बच रहा है, दैट मीन्स आपके रिएक्शन जब वो टाइम जबकि आपकी रिएक्शन 50% कंप्लीट हो चुकी है उसे कहते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। तो हमने उसी डेफिनेशन से ये चीज़ बनाई कि जब टाइम इज इक्वल टू हाफ लाइफ होगा, T हाफ होगा, तो जो AT क्या होती है आपको पता है, AT मैंने बताया है A0 इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो AT क्या होगी, उस टाइम पीरियड के बाद में जितनी कॉन्सेंट्रेशन बचेगी, ठीक है। तो AT की वैल्यू इस पे ये होगी। तो हमेशा ये, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसका जो आपका मैथमेटिकल एस्पेक्ट है वो ये है, जो ये लिखा है डेफिनेशन में उसका मतलब ये है कि T की वैल्यू T हाफ पे AT इक्वल्स टू A0/2 हो जाएगा। ओके ना, अब आती है बारी कि ये जो चीज़ें हैं उसको पुट करना है हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ में, ठीक है। अब लिखोगे नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज़, ठीक है, दीज वैल्यूज़ जो ये आई है इन इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हमें ये वैल्यूज़ पुट करनी है। एंड हम बात क्या कर रहे हैं, फॉर द ज़ीरो ऑर्डर हम लिखेंगे फॉर द ज़ीरो ऑर्डर, क्योंकि अभी ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, सॉरी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपको पता है AT इक्वल्स टू A0 माइनस KT, ठीक है। AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, ठीक है। ये आपकी होती है जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में भी क्या करी है, डिराइव करी है। नहीं देखा तो इससे प्रीवियस वाला लेक्चर देख लो। ना पुटिंग दीज वैल्यूज़ ओवर हेयर, T की वैल्यू T हाफ रख लो, AT की वैल्यू A0/2 करो, तो देखो आपके पास क्या आता है। AT की वैल्यू A0/2 रखी है आपने, A0/2 रखी इज इक्वल टू A0 एज इट इज़ माइनस K, T इज़ रिप्लेस्ड बाय T हाफ, ठीक है। T हाफ से हमने रिप्लेस कर दिया, इतना हमें पता चल गया। अब देखो, अब निकालना क्या है एक्चुअल में, हम कैलकुलेशन किस लिए कर रहे हैं वो भी माइंड में रखो बात। हमने निकालना है हाफ लाइफ ऑफ द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब हमने T हाफ की वैल्यू निकालनी है। T हाफ का फॉर्मूला निकालना है बेसिकली हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ना रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, T हाफ आपने एक साइड रखना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, माइनस के T हाफ, ये T हाफ एक तरफ रख दिया, इज इक्वल टू A0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस A0, ठीक है। तो आप जब ये सॉल्व करोगे इक्वेशन को तो आपके पास क्या आएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ T हाफ, ठीक है। T हाफ इज इक्वल टू A0 डिवाइडेड बाय 2K, ठीक है, A0 डिवाइडेड बाय 2K। और 2K क्या होगा, K क्या होगा, K इज़ द रेट कांस्टेंट, ओके। तो ये क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। और ये एक्चुअल में है क्या, ये भी देख लो, ये है क्या, दिस इज़ द हाफ लाइफ है क्या, ये भी तो पता होना चाहिए। हाफ लाइफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर की जो रिएक्शंस होती है, ठीक है, उसके लिए जो T हाफ की वैल्यू है वो हमेशा ये होगी, चाहे तो आप लर्न कर लो, डायरेक्टली लर्न कर लो। T हाफ फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, T हाफ इज इक्वल टू A0/2K। A0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये भी लिख लो। वेयर A0 क्या है, यहाँ पर भी लिख लो आप, A0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, जब मतलब T 0 था, मतलब क्या है, एट T जब इज इक्वल टू 0 है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। वेयर K इज़ द रेट कांस्टेंट, ठीक है, इट इज़ द रेट कांस्टेंट। तो हमने देखा एक और, हमें यहाँ से एक एक्सप्रेशन पता चल गया। तो हमने यहाँ से देखा, हमें ये पता चला, यहाँ पे लिख लो जो चीज़ें आपको पता चली, ठीक है। आपको ये पता चली कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन। आपको यहाँ से ये क्या पता चला कि जो आपका हाफ लाइफ है फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है,
मतलब हाफ लाइफ टी हाफ फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट है। तो कंक्लूजन लिखा फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑब्वियसली ज़ीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने क्या देखा कि जो टी हाफ है ना, टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट एंड जो टी हाफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट है। मतलब दो चीज़ें हमें यहाँ पे पता चली कि जो टी हाफ है फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। फर्स्ट चीज़ ये आपको थ्योरेटिकल आपके स्टेटमेंटल क्वेश्चन में भी आ सकता है। और जो टी हाफ है वो जो रेट कांस्टेंट है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सबके लिए नहीं, ओनली फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ तक आपका ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का सारा आपने कर लिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, इसको डायरेक्टली लर्न कर लो। बोर्ड्स में अगर आए डिराइव करने के आए तो आप इस तरह से लिख लेना, डेफिनेशन लिखना, ये लिखना अकॉर्डिंगली क्या क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, ठीक है। ये बात तो आपकी हो गई कि आपने बात करी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की, बट आप रिएक्शन कौन सी ले रहे थे ये भी तो देखो। आप रिएक्शन ले रहे थे ए से पी, ठीक है, ये रिएक्शन ए से पी थी। अब एक और चीज़ कर लो, जब रिएक्शन में आपके स्टोइकियोमेट्री होगी, मतलब फॉर रिएक्शंस कौन सी, जिसमें स्टोइकियोमेट्री होती है, जैसे कि 3A गिव्स टू P, ये वाली रिएक्शन जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। अब देखो डायरेक्टली क्या कहा गया था, लास्ट में मैंने आपको पूरा बताया था कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होने की वजह से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे, ठीक है। हमने डिराइव करके भी देखा था। तो हमने एक चीज़ आई वहाँ से, एक मेथड निकाल दिया था कि जब आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ आए तो आपको क्या करना है, इसमें जहाँ के होगा वहाँ उसको रिप्लेस करना है स्टोइकियोमेट्री के साथ। मतलब के है तो के को रिप्लेस करो, जहाँ जहाँ के है के को रिप्लेस करो बाय द 3K। तो हम क्या करेंगे, हाफ लाइफ अगर हमें इस रिएक्शन की निकालनी है तो हम क्या फंडा लगाएंगे कि रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस जो भी फॉर्मूला है, रिप्लेस के बाय के की जगह क्या लिखना है आपने, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसके साथ के, दैट मीन्स यू विल रिप्लेस के बाय 3K इन द फॉर्मूला। तो क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे कि टी हाफ जो है, टी हाफ फॉर दिस रिएक्शन क्या आएगा, टी हाफ फॉर दिस अबव रिएक्शन, ठीक है, वो क्या आएगा, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाय 2 तो पहले से था, इनटू के करना था, बट यहाँ पे क्या करोगे, के को रिप्लेस करना है 3K से, तो आप लिखोगे इनटू 3K। तो आपके पास दैट मीन्स फॉर दिस रिएक्शन टी हाफ विल बी इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाय 6K। देखो अब यही डिफरेंस होता है। अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी होगी तो आप क्या लिख के आओगे, आप लिख के आओगे ये वाला, बट ये वाला जो है वो मोस्टली आपके इन रिएक्शन के लिए है, और आपको मोस्टली जो है वो यही रिएक्शंस पूछी जाती है। पर समटाइम्स क्या होता है, MCQs में आपको इस तरह की रिएक्शन भी दी जाती है, तो आप इसलिए इस तरह से लिखोगे। अब देखो यहाँ पे 3A हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो आपने 2 अगर स्टोइकियोमेट्री होती तो K की जगह 2K आ जाता, 3/2 होता है यहाँ पे तो 3/2K हो जाता है, जस्ट यही है, ठीक है। ये तो बात थी आपकी टी हाफ निकालने की कि टी हाफ किस तरह से निकलता है स्टोइकियोमेट्री वालों में, ठीक है। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि ओनली फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो, ठीक है, ओनली फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, वो क्या है कि जो सिर्फ वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगी, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में वो एप्लीकेबल नहीं होगी। देखो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखना। सपोज़ आपने यहाँ पर किया, सपोज़ आपके पास इनिशियल जो आपने स्टार्ट किया, इनिशियल आपके पास था 100, ठीक है, ये क्या था, इनिशियली आपने स्टार्ट किया, दैट मीन्स आपके पास ये ए नॉट की कॉन्सेंट्रेशन थी 100, यहाँ से स्टार्ट किया आपने, आप यहाँ से इधर को ख़त्म हो गए, आपके पास कितना आया, यहाँ पे आपके पास आया यहाँ पे 50 क्या बची आपकी, मतलब ए की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास यहाँ 50 आ गई, मतलब दैट मीन्स क्या है, ये आपके पास हाफ हो गई, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। फिर 50 से की कॉन्सेंट्रेशन और टाइम जैसे जैसे चल रहा है, 50 से कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई, 0 पे आ गई, मतलब पूरी की पूरी रिएक्शन ख़त्म हो गई, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ से यहाँ इंटरवल सेम है और यहाँ से यहाँ भी सेम है, क्योंकि ये सेम वो पीरियड है, सेम इंटरवल है, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस 50 है, यहाँ से यहाँ का बीच का जो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है वो कितना है, वो भी 50 है, ठीक है।
तो हम और वैसे आपको पता है, अगर देखना हो तो 100 से जब 50 आप जा रहे हो, देखो हमने क्या बोला था कि जब आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाए तो उसमें जो टाइम पीरियड लगता है वो क्या होता है, टी हाफ। तो यहाँ पर भी टी हाफ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, ये भी क्या हो रहा है, ये भी आपका, अब देखो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या चीज़ होती है, इक्वल इंटरवल के लिए इक्वल टाइम लगता है। याद रखना, ओनली फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ से तो आपको पता चल गया था अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ टी हाफ, वो तो सबके लिए ठीक है कि टी हाफ क्या होता है, वो टाइम। अब देखो आप टाइम देख रहे थे, जैसे जैसे यहाँ जा रहे हो आप टाइम देख रहे हो, जब 100 थी पहले आपकी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की, जैसे जैसे टाइम गया वो कम होती गई, 90, 80, 70 होती गई, उसके बाद 60, 50 तक आई। तो आपको ये पता है कि इस टाइम पीरियड को क्या कहेंगे, आप टी हाफ कहोगे जब आपकी इनिशियल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाफ हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे टी हाफ लिख लिया, बट आगे का आपको कुछ नहीं पता था क्योंकि ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। बट क्या होता है, ओनली फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इक्वल इंटरवल के लिए इक्वल टाइम लगता है। आई रिपीट, इक्वल इंटरवल के लिए इक्वल टाइम लगता है ओनली फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आया समझ आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ से यहाँ तक, ये तो हमें पता है ये टी हाफ था, तो इसका मतलब अगर ये इक्वल इंटरवल है, क्योंकि 50 यहाँ पे 50% रिएक्शन ख़त्म हुई है, या फिर ऐसे देख लो 100 माइनस 50 का इंटरवल है और ये भी 50 का इंटरवल है। अगर इसके लिए टी हाफ टाइम लगता है तो इसके लिए कितना लगेगा, इसके लिए भी आपका टी हाफ टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या टाइम लगेगा, इसके लिए भी आपका टी हाफ टाइम लगेगा। तो ये बोलने की बात थी। और टोटल के लिए अगर टाइम निकालना हो तो दिस प्लस दिस करके क्या निकलेगा, टोटल टाइम टी निकल जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से मैं समझाती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, फिर यहाँ पे पहले ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल से समझाती हूँ मैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको एक रिएक्शन थी सपोज, ठीक है, वो 100 आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी, मतलब ए नॉट गिवन थी इनिशियल, जब टाइम इज इक्वल टू 0 था, जब रिएक्शन स्टार्ट ही हो रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका ये 90 पे गई। ठीक है, कुछ टाइम के बाद, ठीक है, हमने यहाँ पे ये स्प्लिट कर दिया। कुछ टाइम के बाद ये जैसे टाइम बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है, वैसे वैसे क्या हुआ कि ये 90 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये 80 पहुँच के 80 ही रह गई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद ये 70 रह गई, उसके बाद ये 60, फिर उसके बाद क्या है 50 रह गई, 40 रह गई, ठीक है, 30 रह गई, 20 रह गई, फिर आपके पास 10 रह गई। ठीक है, और उसके बाद ये ख़त्म हो गई पूरी। मतलब रिएक्शन क्या है, 100 से स्टार्ट हुई थी, 100 कॉन्सेंट्रेशन थी, और टाइम के साथ साथ एक ऐसा टाइम आया जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 होगी। एक हाइपोथेटिकल मैं केस ले रही हूँ आपको समझाने के लिए कि जो केस लगता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जो इसकी खास बात है। अब सपोज़ हमने ये सपोज़ किया कि 100 से जब 90 हुआ, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन जब 100 से 90 रही, तो उसके बीच हमारा जो टाइम लगा वो लगा सपोज टी। और ये क्या है, ये कौन सा टाइम है, आपने सपोज किया है। ठीक है, आपने खुद सपोज कर लिया, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ आपको। सपोज इट टेक्स टाइम टी, इट टेक्स टाइम टी, मतलब अगर ये एक्चुअल में कितनी % रिएक्शन ख़त्म हो रही है, 10% रिएक्शन ख़त्म हो रही है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मतलब 10% रिएक्शन को ख़त्म होने के लिए आपको टी टाइम लगा सपोज। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि टी क्या है, यहाँ 100 माइनस 90, 10 के इंटरवल को ख़त्म होने में आपका टी टाइम लगा। 10 वाला जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है उसको कंज्यूम होने में टी टाइम लगा। तो बीइंग अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, और ये कौन सी है, दिस इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और गिवन है हमें ये रिएक्शन क्या है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम आराम से इन इंटरवल के टाइम पीरियड को भी पता लगा सकते हैं। वो कैसे, देखो, अगर 100 से 90 इंटरवल के लिए टी टाइम लगा, तो 90 से 80 भी कौन सा इंटरवल है, देखो 10 का ही गैप है ना, दोनों में 10% ही है ना, यहाँ पे भी कंप्लीशन, तो क्या है, ये भी कितना टाइम लगेगा, टी। जो सेम इंटरवल के लिए टाइम सेम लगता है, याद रखना, फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब इसमें यूनिटरी मेथड आप लगा सकते हो, मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए 10 कॉन्सेंट्रेशन वाले इंटरवल के लिए आपका टी लगा, तो 90 से 80 जाने के लिए भी टी लगेगा।
80 to 70 जाने में भी गैप कितना है, 10 का गैप है, तो इसका मतलब इसमें भी टी लगेगा, जो यहाँ पर था इसमें भी टी लगेगा, इसमें भी टी लगेगा, क्योंकि सभी में इक्वल इंटरवल का गैप है। ठीक है, आया समझ आपको, इक्वल इंटरवल का गैप है। सो अगर कोई कहता है कि हमें यहाँ पर इतनी रिएक्शन 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो आप निकाल सकते हो 1 2 3 4 5 टी लगेगा, आप जस्ट प्लस कर दोगे। तो आप किसी भी टाइम इंटरवल को निकाल सकते हो जस्ट बाय एडिंग, जस्ट फ्रॉम द यूनिटरी मेथड, इस तरह की यूनिटरी मेथड से। अगर आप पूछा गया इसके लिए व्हाट इज़ द टोटल टाइम ऑफ कंप्लीशन कितना होगा बताओ रिएक्शन के लिए, टोटल टाइम ऑफ जो कंप्लीशन होगा, ठीक है, कंप्लीशन होगा वो कितना होगा, तो कंप्लीशन हम तो 0 तक जा रहे हैं, इसका मतलब 100 से जब 0 हो जाएगी आपकी कॉन्सेंट्रेशन, उसका टाइम पूछा गया, तो वो आप क्या करोगे, वो आप प्लस करोगे, क्योंकि आपको तो पता है अगर दिस से दिस जाने में टी लगता है तो इनमें जाने में भी टी लगेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका आंसर होगा 10 टी। ये और ज़्यादा क्लियर होगा, ये जस्ट एक एग्जांपल था, ये और ज़्यादा क्लियर होगा जब आप इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगी आपको लास्ट में, ठीक है, तब ये ज़्यादा क्लियर होगी बात। बट आप ये याद रखो, हमेशा ये याद रखना, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इक्वल इंटरवल टेक्स इक्वल टाइम, ठीक है, क्या इक्वल इंटरवल टेक्स, ठीक है, टेक्स इक्वल टाइम, ठीक है, इक्वल टाइम। कि बोला क्या जा रहा है कि इक्वल इंटरवल जो हो गए उसके लिए टाइम इक्वल लगेगा, क्योंकि यहाँ इंटरवल क्या थे, यहाँ पे 10 का था, मतलब 10% कंप्लीट हो रही थी, फिर वो आगे 10% कंप्लीट हुई, ठीक है, 10 का इंटरवल था, तो इक्वल इंटरवल टेक्स इक्वल टाइम फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। सिर्फ और सिर्फ ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर में ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, बोलने का क्या मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, अगर यहाँ से यहाँ टी इंटरवल लग रहा है, ठीक है, टी टाइम लग रहा है, तो हो सकता है 90 से 80 जाने में कुछ और टाइम लगे, बट फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा ये वाली चीज़ें होगी। ठीक है, तो ये था आपका हाफ लाइफ ऑफ द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो कि मैंने अपने से कोशिश करी है पूरे से समझाने का। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे इसके ग्राफ्स की, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है उसके टोटल ग्राफ जितने भी पॉसिबल है वो कौन कौन से बन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसे लगा। थैंक यू।